अश्वपति नाम के राजा थे, जो मध्य प्रदेश के राजा थे। मध्य नहीं, मध्य प्रदेश। समय के साथ जगहों का नाम बदलता रहता है। मध्य प्रदेश के राजा थे। जगदम्बा की स्तुति की अश्वपति ने, दुर्गा की। और स्तुति क्यों की? क्योंकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी या संतान की प्राप्ति चाहिए थी। ऐसे कई लोग होते हैं जिनके यहां धन वैभव आदि की तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन कई बार विवाह में समस्या आती, विवाह नहीं होता, और विवाह हो जाता है तो संतान होने में कई बार समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे कई घर देखे हमने। सारी सुख सुविधाएं हैं, गोद में बच्चा होना चाहिए, केवल वही नहीं है, और लोग बड़ा व्यथित होते हैं। परेशानी का विषय भी है। पुराणों की कथाएं कहती हैं, ऐसी स्थिति में ईश्वर के सामने संकल्प के साथ कोई बात कही जाए, संकल्प लेकर के, और जब वो पूरा हो जाए तो उस संकल्प को पूरा किया जाए, तो दुनिया में ऐसा कोई बड़ा कष्ट नहीं है जो ईश्वर की प्रार्थना से दूर न हो सके। आप सब लोग सत्यनारायण जी कथा सुनते हैं। उस कथा में एक बात आती है कि उस वैश्य ने, व्यापारी ने संकल्प किया कि जब भी मेरे यहां संतान होगी, भगवान मैं आपका व्रत करूंगा। और कुछ ही दिनों में कलावती की गोद खिल गई, और उनके यहां कलावती की मां की जो गोद थी, सूनी गोद थी, वो प्रफुल्लित हो गई। पुत्री का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका बड़े प्रेम से नाम कलावती रखा। वो चाहे शिव महापुराण की कथा हो, चाहे वो भागवत जी की कथा हो, संकल्प के साथ छोटा सा नियम लिया जाए और ईश्वर से प्रार्थना की जाए। आप ये मानिए, इतना बड़ा कष्ट नहीं है दुनिया का जो भगवान शिव की कृपा से दूर ना हो सके। 5 दिन तक आपके ग्राम में इतना बड़ा उत्सव चलता रहा, पूजन का, शिव पूजन का। हमारे मिश्रा जी बता रहे थे, जो कठार वाले आप बैठे हैं यहाँ पे, कि बड़ा आनंद आया, और जिन्हें आनंद लूटना था उन्होंने खूब भर भर के आनंद लूटा। और किसी से पूछो जाकर के कि इस आनंद को लूटने में कितना धन आपने खर्च किया? कोई धन नहीं, कुछ भी नहीं, केवल आनंद बरस रहा था। पंडित जी का जो कार्य होता है संकल्प में और प्रसाद के बाद दक्षिणा रखने का, वो तो बताएंगे ही, वो तो उनका कर्तव्य है। क्योंकि आपसे अगर पूरी सही बात नहीं बताएंगे तो पूजा का लाभ कैसे मिलेगा? और पंडित जी बेचारे इतने सीधे साधे कि पूजा करवाने के बाद आपसे ये भी नहीं कहते कि पूजा का कोई शुल्क दिया जाता है। केवल बंट रहा था, लूट रहा था, और जिसे लूटना था उसने झोली भर भर के लूटा। प्रसाद कई जगह और व्यवस्थाएं कई जगह बढ़ती रहती हैं, लेकिन हमें प्रसाद लेने के लिए जाना पड़ता है। सोते हुए सिंह के मुख में
अपने मन से कभी हिरण प्रवेश नहीं करता। कथाओं में व्यक्ति को आना ही चाहिए, सत्संग में व्यक्ति को बैठना ही चाहिए। कई जगह हम देखते हैं कथा के समापन वाले दिन पंडित जी कह देते हैं और सब लोग कह देते हैं कि जो अभी तक नहीं आए वो जब 7वें दिन आ जाएंगे तो उन्हें पूजा का पूरा लाभ मिल जाएगा। आप कल्पना करिए, एक दिन घी खाएं आप और रोज एक एक चम्मच खाएं। रोज खाने का असर दूसरा है, एक दिन खाएंगे तो हजम भी नहीं होगा। लेकिन क्या करें, उनको भी इसलिए कहना होता है क्योंकि उनका कर्तव्य है कि सब लोग कम से कम कुछ देर तो कथा के सत्संग में बैठें। कुछ लोग तो कथाओं में केवल इसलिए आते हैं कि वो फलाने नाम के व्यक्ति नाराज ना हो जाए, इसलिए चलो शकल दिखाते हैं चल करके। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े घाटे का भी सौदा है। कुछ लोग कहते हैं समय नहीं है, तो समय तो वाकई में किसी के पास नहीं है। समय किसी कार्यों के लिए निकाला जाता है, समय तो भैया किसी के पास नहीं है। तो जब ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, तो ऐसे कार्यों में व्यक्ति को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। अन्यथा जो लोग अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ा देते हैं और उन्हें बढ़िया नौकरी में सेट कर देते हैं या करवा देते हैं, अंत में वो माता पिता वृद्धाश्रम में मिलते हैं और रोते रहते हैं वहां पे कि जिस बच्चे को पालने के लिए, पोषने के लिए, पालन पोषण के लिए हमने एक समय भोजन किया, बच्चों को भरपेट भोजन खिलाया, उसी बच्चे के पास इतना समय नहीं है कि हमारा 13वीं संस्कार कर ले। आप समझिए, समय इतना लोगों के पास कम है कि 13 दिन तक लोटा उठाने वाला नहीं मिलता। 1 साल की तो बात छोड़िए, और ये सिर्फ इस चक्कर में हो रहा है कि हम बड़े मॉडर्न हैं और कथाओं में तो केवल टाइम पास होता है, भजन कीर्तन होता है, सिर्फ इसलिए होता है। जो माता पिता इन कथाओं में अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, बच्चों के नाम से कुछ सेवा अर्पण करते हैं, उन्हीं के बच्चे उनके आखिरी समय में उनकी सभी प्रकार से सहायता करते हैं और वही उनको तीर्थ की यात्राएं करवाते हैं। अन्यथा अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति पड़ोसी को कई लाख रुपए भेज देता और कह देता है हमारे जाओ पिताजी का संस्कार कराओ। और जिसको ऐसा लग रहा है कि ये सब झूठ है, वो कोरोना काल की घटनाओं को याद कर ले। और अभी भी कई ऐसी घटनाएं हैं। बांदा में आप प्रवेश करोगे तो पहले ही बाएं साइड में बढ़िया बिल्डिंग मिलेंगी जिसमें अच्छे खासे बिल्कुल वीवीआईपी टाइप के बूढ़े व्यक्ति मिल जाएंगे आपको वहां पे सुबह पेपर पढ़ते समय। ऐसा लगेगा जैसे किसी बड़ी नौकरी में थे, और नौकरी में होते भी हैं। और पता है वो है क्या? वृद्धाश्रम। आप अपने मन से विचार करो, वृद्धाश्रम में रहने वाला कोई बांग्लादेश से आता है क्या? होते तो सब यहीं के हैं। और होने का सिर्फ कारण होता है कि उन्हें कथा, सत्संग, पूजा पाठ, प्रार्थना, स्तुति, ये सब इन्हें लगता है कि ये सब बहुत बाद की चीजें हैं, हम तो बड़े मॉडर्न हैं। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जब कहीं कार्य हो ऐसी सेवा का, पूजा का, पाठ का, प्रार्थना का, तो व्यक्ति को पहले दिन से ही उसका आनंद लेना चाहिए। जितने लोग यहां बैठे हैं या रोज कथा सुनने आते हैं, वो अपने आप से पूछें उनका क्या कुछ नष्ट हुआ क्या? ऐसा उनकी क्या अवनति हो गई क्या?
क्या वो वो क्या इंक्रीज नहीं हुए इतने दिनों में? पीछे तो नहीं बढ़े होंगे सत्संग से? सत्संग से कुछ न कुछ तो सुख की अनुभूति हुई होगी। और ऐसा होता है, उसके लिए थोड़ा तो समय खर्च करना पड़ेगा। अश्वपति ने जगदम्बा की स्तुति की। मैं बता रहा था, स्तुति प्रार्थना से सब कुछ प्राप्त होता है। आप करके तो देखिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई और पूछा, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? अब पुत्र के पास संतान की कमी थी, तो अश्वपति ने कहा, मुझे एक पुत्री की कामना है। प्रार्थना पुत्र के लिए की थी, लेकिन माता के स्वरूप को देख करके इतना मन प्रसन्नित हो गया कि बोल दिया अश्वपति ने, मुझे एक बेटी चाहिए। तो देवता पूछते हैं कि बेटी कैसी चाहिए? आप भी कभी परिवार की वृद्धि करनी हो तो किसी देव स्थान जाएं और वहां से प्रार्थना करें कि हमें संतान चाहिए। और जब आप अपने मन से प्रार्थना करेंगे तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, जिस आवाज में वहां का देवता बोलेगा और आपसे पूछेगा संतान कैसी चाहिए। तब आप उससे बताइए संतान कैसी चाहिए। फिर वो संतान आपके जीवन में आएगी तो खुशियां ही खुशियां लेकर के आएगी। मुझे पुत्री चाहिए, कैसी चाहिए? आपके जैसी चाहिए। अब समस्या यह है कि आपके जैसा कहां ढूंढे? आप तो आप ही हैं भाई। माता हो या पिता हो, माता पिता के जैसा कोई होता नहीं है। वो कह देते हैं कि मासी है, मामा है। अगर मामा इतना ही मां से ज्यादा प्रेम करने वाला हो तो फिर कंस कौन था? अगर बुआ इतना ही प्रेम करने वाली होती हैं तो फिर भगवान के प्राण लेने कौन आया था? बोलो भाई। अपना पैपान पिलाने के बहाने प्राण लूटने के लिए कौन आया था? अगर पिता इतना ही सब जगह से श्रेष्ठ है तो प्रहलाद को फिर जलती हुई कढ़ाई में किसने फेंका था? तो भैया, सब लोग अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। अगर प्रहलाद के जैसा अत्याचार भी होता है तो ईश्वर भैया सब जगह से सहायता आपको प्रदान करता है। इसलिए जितना संभव हो एक छोटा सा नियम बनाइए कि पूजा प्रार्थना करनी ही करनी है। आपको मैं सच्ची घटना बताऊं, आपको बड़ा अचंभा लगेगा सुन करके। जिस समय हम स्नान करके खड़े होते हैं, हमको इतनी भूख लगती है, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, जितनी भूख लोगों को 2-3 बजे लगती होगी। और जब हम घर छोड़ करके आते हैं तो हमारे माता श्री ढेर सारा पकवान हमको बांध के रख देती हैं। अब वहां 2 चीजें दिखती हैं हमको, एक तरफ हमारी माला और एक तरफ माता का दिया हुआ माल। अब माल खाने के बाद तो माला होती नहीं है, तो माला इतनी जल्दी सरकती है। हमें तो लगती है भाई, किसी को न लगती हो अलग विषय है, लेकिन फिर भी एक नियम है कि चलो 10 मिनट की बात है,
भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। 10 मिनट की बात है, 10 मिनट माला हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, फिर तो पूरा दिन पड़ा ही है। और जिस दिन ये सोच लिया कि थोड़ी देर बाद पूजा कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कभी कुछ नहीं होता। अपने जीवन का मैं मास्टर साहब अनुभव बताता हूं। मैं अभी भी समय निकाल करके रोज सुबह शाम पढ़ाई करता हूं, अपना जो मुझे कार्य है अपना। सुबह जिस दिन कॉपी छूट जाती है बिस्तर के बाद, दोबारा कॉपी पकड़ने का नंबर नहीं आता। जो अध्ययन आपका बैठे बैठे हो गया, एक बार बिस्तर छोड़ने के बाद फिर दोबारा वो पुस्तक आपके हाथ आती नहीं, मेरे हाथ नहीं आती। तो नियम तो व्यक्ति को होना चाहिए, जब कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य भगवान को प्रणाम कर ले। आप लोग बड़े भोले भाले भक्त हैं, बीच में कथा एक छूट गई थी, आपने बताया ही नहीं। सूर्य भगवान का याद करके मुझे याद आया, मैं उस समय कथा सुना रहा था कि युधिष्ठिर के यहाँ सत्संग करने के लिए सब लोग आते थे। युधिष्ठिर जी को देश निकाला हो गया, क्या करें? तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी, सत्संगी व्यक्ति थे, राज परिवार छोड़ करके आगे बढ़ने लगे। और जब आगे बढ़ने लगे तो हजारों हजारों महात्मा पीछे चल पड़े। युधिष्ठिर जी ने कहा, अब आप कहां जा रहे हैं? तो महात्माओं ने कहा, हम आपके साथ रहेंगे। पता है, युधिष्ठिर रो पड़े। इसलिए नहीं रो पड़े कि कोई दुख था महात्माओं से, रो इसलिए पड़े कि महात्मन, हम जहां जंगल में रहेंगे वहां हमें भोजन की व्यवस्था नहीं है, आपको क्या हम खिलाएंगे? तो पता है महात्माओं ने क्या कहा? महात्माओं ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आपने हमें इतना छोटा समझ रखा है कि केवल आपके पास हम खाने के लिए जा रहे हैं। हमारे गुरुदेव कथा सुनाते सुनाते रो पड़ते हैं। वो कहते हैं कि महात्मा रो पड़े और रोते हुए कहा, महात्माओं ने, धर्मराज युधिष्ठिर सुनिए, हम अन्न तो किसी भी गांव से मांग करके खा लेंगे, लेकिन जो सत्संग मिलता है ये दुर्योधन के पास तो नहीं मिलेगा ना। हम आपके पास केवल और केवल सत्संग के लिए जुड़ना चाहते हैं, और भोजन की चिंता हमारी छोड़ दीजिए, हम तो कहीं से भी मांग के खा लेंगे, हम तो पत्ते खा करके जी लेंगे। युधिष्ठिर को लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? सत्संग हमारे पास करेंगे, भोजन कहीं और से मांगेंगे। तो अपने कुल के देवता जो ब्राह्मण थे, कुल देवता, कुल के ब्राह्मण थे, उनको प्रणाम किया और उनसे कहा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये समस्या ना रहे? तो ब्राह्मण ने कहा, एक उपाय है, अगर सूर्य भगवान की पूजा आप करें तो सूर्य भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। 12 दिन तक लगातार युधिष्ठिर ने अपने कुल गुरु ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करके सूर्य भगवान का पूजा किया, उपासना की। सूर्य भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? पूरी बात बताई। तो एक बटलोई, जिसे बटुइया बोलते, सूर्य भगवान युधिष्ठिर के हाथ में थमा दिया और कहा, जब द्रौपदी इस पे भोजन बनाएंगी और जब तक ये परोसती रहेंगी और जितने लोग आते रहेंगे, अन्न की कमी नहीं होगी। शर्त एक है कि द्रौपदी के खाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। और ये बात पता थी दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन के सामने आशीर्वाद दिया था। एक दिन दुर्योधन के यहां दुर्वासा ऋषि आए, बड़ी पूजा प्रार्थना की। दुर्योधन राजू भैया के पास, दुर्योधन ने बड़ी पूजा प्रार्थना की। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। दुर्वासा जी ने पूछा दुर्योधन से
कि गुरुदेव हमसे अगर प्रसन्न हो तो कुछ दुर्वासा जी ने कहा जरूर आशीर्वाद मांगिए, मैं प्रसन्न हूं आपसे। तो आप ऐसा करिए, जिस प्रकार आपने हमको दर्शन दिया है इसी प्रकार दर्शन आप हमारे भाइयों को भी दीजिए। शब्दों से कैसा लग रहा है, कितना प्रेम करता है दुर्योधन। लेकिन कहा दर्शन तब देना जब दुर्योधन कि जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। हजारों शिष्यों के साथ दुर्वासा इसी जंगल में पहुंच गए और द्रौपदी माता से कहा कि देवी हम लोग दूर से चल करके आए हैं और अभी हम स्नान करने जा रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे, आप प्रसाद तैयार रखना। अच्छा, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी तो बटलोई का चमत्कार समाप्त हो चुका था। तब द्रौपदी माता ने भगवान कृष्ण को पुकारा। आ गए, पूरी बात द्रौपदी ने कही तो भगवान ने कहा कुछ अगर उसमें हो तो दिखाओ, तो बटलोई में कुछ हो। द्रौपदी ने कहा कुछ भी नहीं है। साग बनाया था भगवान का नाम लेकर के द्रौपदी माता ने। जब झांक करके देखा तो एक पत्ती उसमें कहीं चिपकी हुई थी। ऐसा हो जाता है, कितना भी साफ करो कुछ न कुछ बटलोई आदमी बना ही रहता है। भगवान ने उसी पत्ती को स्वीकार किया और जैसे ही वो पत्ती गले के नीचे पहुंची तो जो हजारों हजारों महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे उनको एकदम से ऐसी डकार आई जैसे उनका पेट भर गया हो। और फिर वो दोबारा कभी द्रौपदी के पास नहीं आए। जब संत महात्माओं ने कहा पेट भर गया, बोले वहां क्या जाना। मैं आपको बता रहा था सूर्य की उपासना आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकती है। आदित्यम नमस्कारम प्रियम। सूर्य भगवान की उपासना करनी हो तो केवल नमस्कार से कार्य चल जाता है। प्रातःकाल पंडित जी करवाते हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, चंद्रमा जी को प्रणाम करो, दीपक को प्रणाम करो। जो हमारे नए बच्चे होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि दीपक को भी प्रणाम किया जाता है, क्योंकि इनके पास दीपक है, इनके पास ऐसे बटन है, ऐसे ऑन कर दिया। इन्हें क्या पता माचिस और तमाम चीजों की आवश्यकता कैसे होती है। तो दीपक को प्रणाम करना चाहिए। दीपक प्रणाम करने से, सूर्य प्रणाम करने से सब कुछ प्रदान करते हैं। गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है तो अभिषेक के लिए कहीं दूध दही शहद आदि ना हो तो केवल एक लोटा जल भगवान शिव को जरूर अर्पण करना चाहिए। अलंकारम प्रियम विष्णु। भगवान विष्णु का जब पूजन करें तो आप सजे हो, बढ़िया से आप सुंदर लगते हो, बढ़िया वस्त्र आपने पहन रखे हो और फिर भगवान का पूजन करिए, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। स्तुति प्रसन्ना देवी। 9 दिन कई लोग व्रत करते हैं माता का और 10वें दिन झगड़ा कर बैठते हैं। आपने किस प्रकार का व्रत किया कि व्रत फलीभूत नहीं हुआ। स्तुति प्रसन्ना देवी। अगर आपके मुख से, आपके ओठों से, आपके जिह्वा के माध्यम से किसी के प्रति सुंदर सुंदर शब्दों का उपयोग हो रहा है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, दिव्य बोल रहे हैं, इसका मतलब है जगदम्बा आपसे प्रसन्न है। स्तुति प्रसन्ना देवी। दुर्गा की स्तुति की जाती है तो दुर्गा प्रसन्न होती हैं। और दूसरा तरीका है दुर्गा को प्रसन्न करने का, किसी की भी तारीफ करें, किसी की प्रशंसा करें और इतनी भी प्रशंसा न करें कि बेचारा जल में डूब जाए। तुम तैर लोगे तैर लोगे तैर लोगे, बेचारा कूद गया और वापस कभी नहीं निकला। ऐसी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अश्वपति ने कहा देवी आप ही हमारी पुत्री बनकर के आ जाइए और जगदम्बा उनके यहाँ पुत्री बनकर के आई। अश्वपति ने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा।
लेकिन सावित्री इतनी गुणवान थी, इतनी ज्ञानवान थी, इतनी तेजवान थी, इतनी बुद्धिमान थी, इतनी शीलवान थी, इतनी गुणवान थी कि राजा जब भी किसी वर को देखने जाता अपनी पुत्री के लिए, तो वर में गुण दिखाई नहीं देते। गुण तो होते, लेकिन इतने गुण नहीं थे कि बेटी के साथ बराबरी में बैठ सके। ऐसा कई जगह होता है। एक पिता अपने बेटे को एक आश्रम में भेजने गया और वहां के गुरुजी से कहा कि कुछ हमारे बच्चे को पढ़ाओ। गुरुजी ने कहा हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं। तो पिता ने अहंकार में कहा, एक बात गुरुजी याद रखना, मेरा बेटा सर्वगुण संपन्न है, बहुत होशियार है, बहुत विद्वान है, विद्वता में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको लगा थोड़ा सा तुम्हारे यहां पढ़ लेगा तो डिग्री विग्री मिल जाएगी। गुरुजी ने मन में सोचा, जो बाप अपने बेटे किस प्रकार तारीफ कर रहा है, इतना कोई व्यक्ति गुणवान नहीं दिखा जिसके साथ वो अपनी बेटी का विवाह करे। आश्रम में गुरुजी ने कहा कि जिसका पिता इस प्रकार बातें कर रहा है वो कैसा होगा बेटा। 6 महीने बाद उसके पिता फिर वापस आए आश्रम में, बोले गुरुजी ये बताओ हमारा बेटा कैसा है। तो गुरुजी ने कहा वैसे तो आपके बेटे में गुण ही गुण है, केवल 2 अवगुण है, बाकी गुण ही गुण है। गुरुजी ने जब ऐसी बात कही तो पिता थोड़ा क्रोधित हुआ, ऐसे कौन से 2 गुण हैं जो मेरे बेटे में नहीं है। तो आश्रम के अध्यापक ने कहा पहली, इसमें अपनी कोई बुद्धि नहीं है, और दूसरा हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, बाकी इसमें गुण ही गुण भरे हैं। अश्वपति को कोई ऐसा लड़का नहीं दिखा जो सावित्री के योग्य हो। तो एक दिन अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी मैं तो थक गया हूं, अब तू ही जा करके अपने लिए कोई वर चयन कर ले, ढूंढ ले। सावित्री ने कहा पिताजी आप जहां हमें बांध देंगे बंधन में बंध जाएंगे। अश्वपति ने कहा नहीं बेटी, मैं नाराज होकर के नहीं कह रहा, अपने लिए तू वर कहीं ढूंढ ले, और तुझे चयन करने में कोई असुविधा हो तो अपनी माँ को ले ले, गुरु माँ को ले ले, मंत्री जी को ले ले, और तू अपने हिसाब से चयन कर ले। सावित्री पति की खोज में जब घर से निकली तो मन में भाव जगा, राजाओं के यहाँ तो पिताजी ने खोजा ही होगा, तो राजाओं के यहाँ शहरों में जाने से कोई फायदा नहीं। अब ऐसा करते हैं गांव में जाकर के देखते हैं। तो सावित्री अपनी माता और अनेक लोगों के साथ जंगलों में भटकने लगी। उसी जंगल में उन्हें एक लकड़हारा दिखा। लकड़हारे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जंगल में लकड़हारा दिखा वो लकड़हारा पेड़ से उन्हीं डंडियों को तोड़ रहा था, डालियों को तोड़ रहा था जो डालियां सूख गई थी, उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था जो लकड़ियां सूखी हुई थी, हरी डाली नहीं तोड़ रहा था। और जब वो लकड़ी का गट्ठा बना करके चलने लगा तो पैरों के नीचे एक फूल आ गया। फूल
तत्काल गट्ठे को बगल में रखा, फूल को उठाया, मस्तक से लगाया, चुम्बन किया, प्रणाम किया, रास्ते की एक तरफ रख दिया। इस प्रकार की हरकतों को, कार्यों को जब सावित्री ने देखा तो मन में संकल्प किया कि ये व्यक्ति मेरे योग्य है, क्योंकि जो लकड़ियां उन्हीं को तोड़ रहा है जो सूखी हैं, उन्हीं तिनकों को इकट्ठा कर रहा है जो पहले से निस्तेज हैं, फूल को इस प्रकार प्रणाम कर रहा है। तो जब किसी को अपने प्रेम का इजहार करना होता है, प्रेम को प्रदर्शित करना होता है, तो शास्त्रीय नियम है सामने वाले को फूल दिया जाता है, और कई सारे फूल नहीं, एक फूल दिया जाता है। और एक फूल का मतलब होता है हम आपको पसंद करते हैं और विवाह भी करना चाहते हैं। सावित्री ने वहीं जंगल से एक फूल लिया और वो जाकर के सत्यवान को पकड़ाने का प्रयास किया। सत्यवान जानता था कि एक फूल का मतलब क्या होता है। तत्काल उसने मना कर दिया, इतना बड़ा मेरे पास अधिकार नहीं है कि अपने विवाह के लिए स्वयं चयन कर लूं। अगर आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं तो मेरे पिताश्री से जाकर के बात करिए। वो कोई और नहीं, सत्यवान जी थे। सत्यवान के पिता के पास जब वो सावित्री पहुंची तो रेशमी वस्त्रों की सरसराहट और कानों में पड़े हुए महंगे कुंडलों की आवाज से सत्यवान के पिता ने पहचान लिया, ये लगता है किसी राजा की राजकुमारी है, किसी राजा की बेटी है, क्योंकि स्वयं सत्यवान के पिता पहले राजा थे। मंत्रियों ने धोखे से उनका राज्य छीन लिया। पूछा आने का कारण तो सावित्री ने पूरी बात बताई, मैं आपके पुत्र के साथ विवाह करना चाहती हूं। सत्यवान के पिताजी ने कहा, पुत्री यहां जंगल में पत्तों के घर हैं, पत्तों के, जोर की हवा चलती है तो घर बिगड़ जाते हैं, और आप तो राजमहलों में रहने वाली हैं, कैसे आप स्वीकार करेंगे इन सुविधाओं को? और जाकर के अपने पिताश्री से बात करो, जाकर के अगर वो राजी हैं तो मैं भी अनुमति देता हूं कि आप मेरे बेटे के साथ विवाह कर लीजिए। सावित्री जी के गुरु थे नारद जी, और नारद जी ने पूरी जाकर के बात बता दी पहले। तो सावित्री जी के जो पिता थे, माता थी और नारद जी तीनों उदास बैठे थे राजमहल में। नारद जी ने बता दिया, बेटी आ रही है, सब कुछ देख लिया है, अब केवल बताना है। और बड़ी विचित्र घटनाएं घटती हैं। पहले के जमाने में पिता बेटी से पूछता नहीं था और बेटी का विवाह कर देता था। अब स्थितियां बदल गई हैं, बेटी पिताजी से नहीं पूछती और विवाह कर लेती। लेकिन यहां ऐसी स्थितियां नहीं हैं। सावित्री जब अपने घर में गई तो पिताजी उदास बैठे थे। पिता का उदास चेहरा जब सावित्री ने देखा तो पूछा, पिताजी चेहरे में इतनी मूर्छा क्यों है, चेहरा इतना चमक क्यों नहीं रहा? सत्यवान के चयन को लेकर के उनका चेहरा अव्यवस्थित था। पिता ने कहा, बेटी जिनका तुमने चयन किया है उनमें कमियां हैं। कमियां बताई किसने? नारद जी ने। कमी क्या है? जब पिता बताने लगे सत्यवान की कमी तो सावित्री ने कहा, पिताश्री मैंने उन्हें मन ही मन पति मान लिया है, और मेरे पति में अगर कोई कमी भी है तो आप जग जाहिर करके उसे नहीं बताएंगे। अगर कोई कमी है तो मेरे कान में बताइए, और अगर मुझे ऐसा लगा कि वो वाकई में कमी है तो पिताजी जैसा फिर आप कहेंगे वैसी बात मैं मानूंगी। लेकिन मैंने उसे मन में चयन कर लिया है, और चयन किए हुए पुरुष को के प्रति मैं ऐसी कोई बात नहीं सुन सकती जो मुझे अच्छी लगे। मैं अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। धीरे से पिताजी ने कहा कि गुरुजी कह रहे थे कि जिसके साथ आपकी पुत्री विवाह करना चाहती है उसकी आयु छोटी है, 1 वर्ष जीवन में बचा है,
सावित्री मुस्कुराने लगी, अरे पिताजी, आयु कोई बहुत बड़ा विषय होता है क्या? आयु तो देवताओं से छीनी जा सकती है। पिता ने कहा नारद जी से कि पुत्री को कोई समस्या नहीं है। तो फिर जब सभी ने, तीनों ने कहा, गुरुजी ने भी, माताजी ने, पिताजी ने भी, कि जब पुत्री को कोई समस्या नहीं है तो फिर हमारी तरफ से विवाह के लिए अनुमति है। लेकिन ये बात सावित्री जी जानती थी कि मेरे पति की उम्र केवल 1 वर्ष है। विवाह हुआ, पहले दिन से उसने शिव का पूजन प्रारंभ किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। पहले दिन से उसने संकल्प लिया कि अगर आयु कम है तो आयु तो मैं देवताओं से छीन सकती हूं। धीरे धीरे पूरा वर्ष व्यतीत होने वाला था, वर्ष में केवल 1 दिन बचा था शेष। और उस दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने के लिए चल पड़ा तो सावित्री ने कहा, स्वामी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं देखना चाहती हूँ आप लकड़ियां कहां से बिनकर कर लाते हैं, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। बहाने से सत्यवान के साथ जंगल की यात्रा करना चाह रही है। सत्यवान ने कहा, देवी, रास्ता बहुत अच्छा नहीं होता जंगलों का, कंकड़ होते हैं, कांटे होते हैं, आप राजकुमारी हैं, आप चल नहीं पाएंगी। कई बार घने जंगलों में जाना पड़ता है लकड़ियां लेने के लिए। सावित्री ने कहा, स्वामी, आज तक कभी कुछ मांगा नहीं है, आज ही आप मना कर रहे हैं। सत्यवान ने कहा, देवी अगर चलना चाहती हैं तो पिताजी से आज्ञा ले लें। पिताजी के पास देवी पहुंची। पिता ने कहा, ठीक है, जाओ, कोई समस्या नहीं। कुछ थोड़ा सा ही आश्रम से आगे बढ़े थे सत्यवान कि काल आ गया और मुरझाने लगी सत्यवान को। सत्यवान ने सावित्री से कहा, देवी, मुझे कुछ आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। सावित्री ने कहा, स्वामी, अगर आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा बैठ जाइए। बैठ गए तो आंखों की ज्योति धीरे धीरे और कम होने लगी। सावित्री ने अपनी जंघा में अपने पति को लिटा लिया और पति का मस्तक दबाने लगी। यमराज आया, बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन यमराज की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सत्यवान के प्राण लेकर के जा सके। बहुत देर तक यमराज इंतजार करता रहा। सावित्री का इतना तप था, इतना तेज था, इतना पुण्य था, इतनी वो पतिव्रता थी कि उसके आगे सत्यवान का तेज फीका पड़ गया। तब यमराज ने सावित्री से कहा कि देवी, मैं चाहती हूं कि तुम अपने पति को यहीं छोड़ दो और तुम कहीं दूर चली जाओ। सावित्री ने कहा, अपने पति को मैं आखिरी क्षण तक नहीं छोड़ सकती। तो यमराज ने कहा, फिर अपने इस पतिव्रत का जो घेरा है इसके अंदर मुझे प्रवेश करने की अनुमति दो। आप कल्पना करिए, यमराज सावित्री से अनुमति मांग रहा है और सावित्री ने अनुमति दे दी। वो सोच रही है, हम प्रकृति के कार्य में क्यों बाधा बने। यमराज अंदर प्रवेश किए और सूक्ष्म रूप से सत्यवान के प्राण लेकर के चलने लगा। लेकिन जब यमराज आगे बढ़ रहा है तो पीछे पीछे यमराज को ऐसा लग रहा है कि कहीं घुंघरू बज रहे हैं, कहीं पायजेब बज रही है। उसे ऐसा लगा कोई स्त्री हमारे पीछे आ रही है। यमराज ने पलट करके देखा तो वहां पर सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। यमराज अपने तेज तप बल से आसमान में उड़ने लगा और सावित्री भी अपने पतिव्रत के कारण धरती को छोड़ दिया, वो भी यमराज के साथ चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, पीछे पीछे मत आओ, रास्ता बहुत कठिन है, आप चल नहीं पाएंगी, थक जाएंगी। सावित्री ने कहा, हे देवता, मैं तो अपने पति के प्राणों को छोड़ नहीं सकती, मैं तो साथ साथ चलूंगी।
पतिव्रत का जो धर्म था, इससे यमराज इतना प्रसन्न हुआ कि यमराज ने कहा कि देवी कुछ वरदान मांग लो और वापस चले जाओ। सावित्री ने कहा, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने श्रेष्ठ हैं। हमने तो सुना था कि यमराज बहुत परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, दंड देता है, डराता है, लेकिन आप तो आशीर्वाद दे रहे हैं, आप तो आशीर्वाद मांगने की बात कर रहे हैं। और अगर आप हमसे इतने प्रसन्न हैं और आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, मेरे पिता के पुत्र नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है जो मुझे जिसको मैं राखी बांध सकूं, और अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करो कि मेरे पिता के पुत्र हो जाए। अच्छा, माताएं जब मांगती हैं तो सबसे पहले अपने पीहर के लिए व्यवस्था करती हैं। यमराज ने कहा, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें भाई की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पिता को पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन यमराज फिर आगे चल पड़ा। सावित्री ने तो अपने मन से कुछ मांगा नहीं था। यमराज आगे आगे, सावित्री पीछे पीछे। यमराज बड़ा प्रसन्न हुआ सावित्री के इस कृत्य से। यमराज ने कहा, देवी एक और आशीर्वाद मांग लो और वापस चले जाओ। तब यमराज की इस बात को कहने के बाद सावित्री के मन में अपने ससुर के प्रति विचार आया। उसने कहा, यम के देवता, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे ससुर को भी उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। यमराज चलते चलते अपने द्वार में पहुंच चुका था, जहां यमलोक का दरवाजा होता है। सावित्री पीछे पीछे कुछ नहीं कह रही। यमराज ने पलट कर देखा, सावित्री वहां पर फिर खड़ी। यमराज ने कहा, देवी अब इस द्वार के आगे तुम इस शरीर के माध्यम से नहीं पहुंच सकती। अगर पहुंचना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि जीवित व्यक्ति यमलोक पे नहीं पहुंचता। और हाँ, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, एक आशीर्वाद और मांग लो। सावित्री फिर यमराज की तारीफ करने लगी, आप कितने कोमल हृदय हैं, आप कितने दयालु हैं, आप कितने भगवान शिव के भक्त हैं, और आप भी शिव के भक्त हैं, मैं भी शिव की रोज पूजा करती हूँ। और यम देवता, अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो हमें एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने 100 पुत्रों के साथ भगवान शिव का पूजन करूं। यमराज सावित्री माता के शब्दों से इतना प्रसन्न था कि भूल गया कि मांग क्या रही है। उसने कहा, तथास्तु, जो तूने मांगा वो मैंने दिया, और तुझको मैंने वरदान दे दिया। और इतना कह करके यमराज अपना जैसे ही अगला कदम यमलोक के द्वार पे रखने लगे, ऐसे कहते हैं यमराज के कपड़े काले होते हैं, उसी समय सावित्री आगे खड़ी हो गई। यमराज के कपड़ों को पकड़ लिया और कहा, यम देवता, किस प्रकार का अधूरा आप वरदान प्रदान करते हैं। यमराज ने कहा, अभी तो बड़ी भोली भाली थी, बड़ी सीधी सादी थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, और अब तूने मेरा गला पकड़ लिया। तुझ में इतना बल कहां से आया, तुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं यमराज हूं, मैं किसी भी क्षण किसी के प्राण ले सकता हूं। मेरा छोड़ कॉलर, मेरा रास्ता छोड़, मुझे आगे जाने दे। सावित्री ने कहा, स्वामी, अगर आप आगे चले गए तो आपके वचन झूठे हो जाएंगे, आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, और लोग कहेंगे यमराज झूठा है। तो यमराज ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे वचन झूठे हो जाएंगे। तब सावित्री ने कहा, अभी अभी आपने ही आशीर्वाद दिया है मेरे पतिव्रत धर्म के कारण कि मैं अपने 100 पुत्रों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करूं, पूजन करूं, और मेरे पति के प्राणों को तो आप लिए जा रहे हैं। 100 पुत्र कहां से हो गए। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने क्या कहा।
अपने इष्ट को ध्यान करने लगा तो शिव आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में खड़े थे। यानी कि भगवान शिव ने ऐसा कहा कि यमराज, जो तूने कहा है शब्द तेरे हैं, लेकिन आशीर्वाद मेरा है, इसका पति इसे वापस कर दे। और सावित्री अपने पति के प्राण यमराज के हाथों से छीन करके वापस ले आई। और फिर सावित्री ने अपने 100 पुत्रों के साथ भगवान शिव का पूजन किया। ये होता है पतिव्रत धर्म की ताकत और भगवान शिव के पूजन का परिणाम। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान महादेव वो सब मिटा सकते हैं जो हमारे और आपके कर्म में लिखा हो, और एक नया भाग्य भगवान शिव अर्पण कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये भगवान शिव की विशेषता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन। आनंदेश्वर महादेव की। श्री राम।